ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है, अगर आप भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं, उनका पूजन करते हैं और आप प्रत्येक दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, तो बस तथ्य उस एक लोटे जल से ही निकलता है। आप एक लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं और शायद आप उस जानकारी से वंचित अभी रहे हैं जो आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप एक लोटा जल भोलेनाथ को प्रत्येक दिन दे रहे हैं, उनके शिवालय में जाकर के उनको अर्पित कर रहे हैं, तो इससे आप एक और लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आप पात्र में लोटे में जल ले जा रहे हैं, एक साथ में खाली पात्र और लेके जाया करिएगा। अब जब भी आप कल से ही जाएं, ये वीडियो आज रात को आपको मिल रही है, किसी को कल दिन में मिलेगी, कल किसी को कुछ दिन बाद मिलेगी। अगर आप सुबह को रात को देख रहे हैं तो आप सुबह को लेकर के जाइएगा। अगर आप सुबह को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगले दिन जब जाए तब देख लीजिएगा। बस आपने अपने बच्चों का विवेक तेज करना है और अपने बच्चों को रोग मुक्त बनाना है, स्वयं को रोग मुक्त बनाना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, निगेटिविटी से दूर रखना है। तो आपने क्या करना है, भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं, जिस तरह से आप उनका पूजन करते हैं, आप एक लोटा जल ले जाते होंगे, उसमें कुछ पुष्प वगैरह साथ ले जाते होंगे, धूप दीप वगैरह जो भी रोज की क्रिया होती है वो आप करते हैं। साथ में एक खाली पात्र लेकर के जाइए। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जो जलाधारी होती है, जलाधारी से जो जल टपकता है, वहां पर जो खाली पात्र लेकर के गए हैं वो पात्र वहां पर लगा दीजिएगा। कहां पर? जलाधारी के पास। जो आप जल चढ़ाएंगे भोलेनाथ को तो अर्पित हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी भोलेनाथ को जल अर्पित होता है, उसके बाद में वो पानी होता है, उसका रुख कभी भी कोई नाली वगैरह में नहीं किया जाता है, वो हमेशा गमले में या फिर फुलवारी होगी उसकी क्यारी में किया जाता है। तो क्यारी में तो जाएगा ही, तो उसे क्यों ना हम यूज में ले लें। आप भोलेनाथ को अर्पित कर चुके हैं, उसके बाद में जो चढ़ा हुआ जल है वो आप दूसरे पात्र में, उस पात्र में नहीं दूसरे पात्र में लेकर के आइएगा। खुद आचमन करिए, अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उनको आचमन कराइए और अपने घर में हो सके तो एक पुष्प लेकर के उसे छिड़क भी दीजिएगा। उससे क्या होता है, हमारे घर में जो निगेटिविटी है वो हमारे घर से भाग जाती है और हमारे घर में जो हमारे घर का वातावरण है वो आपके अनुकूल रहेगा। जैसे आप सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा। क्योंकि घर में कभी कभी ऐसा होता है, निगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, तो हम जो सोचते हैं वो कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि उसके विपरीत हमेशा कोई न कोई समस्या होती है। तो आप ऐसा करेंगे तो घर में पॉजिटिविटी रहेगी, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा और आपके घर परिवार की सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। यह जल है ना, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, बस एक खाली पात्र ले जाना है, उसी में आपको जल लेकर के आना है। बस बाकी जो आप करते हैं, जिस तरह से भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, करते रहिएगा। जो भी जैसे आप करते हैं, बस आपने खाली पात्र में वो जल लेकर के आना है
और बस भोलेनाथ के दरबार से जो आप जल क्या चरणामृत लेके आए हैं, आप लेकर के जल गए थे, उधर से चरणामृत लेकर के आए हैं, वो आचमन करिए, अपने घर में उसका शुद्धिकरण करिए, बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप जब छिड़कते हैं तो छिड़कते समय आप ध्यान रखें शौचालय और उसमें ना छिड़कें, बाथरूम में। और बाकी आप जहाँ भी जैसे भी प्रयोग करना चाहें उस जल को कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और कामना करता हूँ कि यह जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को अवश्य शेयर करिएगा, हो सके तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।